क्वेश्चन में हमारे पास बेंजीन और टॉल्यूइन का आइडियल सॉल्यूशन बन रहा है, जिसमें बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ 50.71 और टॉल्यूइन का दिया हुआ 32.06। अगर हमारे पास 80 ग्राम बेंजीन 100 ग्राम टॉल्यूइन में डालेंगे तो हमारे पास बताना है मोल फ्रैक्शंस क्या होगा बेंजीन का इन वेपर फेज। अब यहाँ से देखिए, हमारे पास बेंजीन का पी नॉट का वैल्यू दे दिया हुआ है 50.71। हमारे पास टॉल्यूइन का जो हमारे पास प्योर का वेपर प्रेशर दे दिया हुआ है वो 30.06 दे दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालते थे, फॉर्मूला पढ़ते थे वाई ए बाय वाई बी इज इक्वल्स टू हमारे पास पी नॉट ए की जगह पे हम लोग मान रहे हैं बेंजीन, तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास चेंज कर देते हैं, हमारे पास ये बेंजीन और ये टॉल्यूइन, तो पी नॉट बी एक्स बी आ जाएगा, हमारे पास पी नॉट टी इंटू एक्स टी। यहाँ पे पी नॉट बी पहले से पता है, बेंजीन का प्योर और टॉल्यूइन का हमारे पास पी नॉट टी, एक्स बी और एक्स टी क्या है, मोल फ्रैक्शन है हमारे पास। अब यहाँ से देखें, ये एक्स बी और एक्स टी क्या है, लिक्विड फेज में। पी नॉट वी का वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया हुआ है वो देखिए। अच्छा, पहले तो एक बार और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स बी की जगह पे एक्स बी बाय हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। पी नॉट टी की जगह लिख सकते हैं, पी नॉट टी एक्स टी की जगह लिख सकते हैं मोल्स ऑफ टॉल्यूइन डिवाइड बाय मोल टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल मोल्स कैंसिल हो गया, ये फार्मूला बन जाएगा पी नॉट बी एंड बी डिवाइड बाय हमारे पास पी नॉट टी हमारे पास मोल्स ऑफ टॉल्यूइन। अब यहाँ से देखिए, पी नॉट बी का वैल्यू दे दिया हुआ है 50.71 और मोल्स ऑफ टॉल्यूइन का मोल्स तो हमारे पास पता नहीं है, तो हमारे पास दे दिया हुआ है टॉल्यूइन्स का वेट। तो वेट हमारे पास बेंजीन का वेट दिया हुआ था 80, हमारे पास 80। तो अगर हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे बेंजीन के मोलर मास से, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12, तो अगर इसका वेट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 6 72 और हमारे पास ये आ जाएगा 78। तो 78 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय पी नॉट टी हमारे पास दिया हुआ 32.06 इंटू वेट ऑफ टॉल्यूइन। देखो, टॉल्यूइन का 100 ग्राम दिया हुआ है, टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो हमारे पास C7H8 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास 84 कार्बन का और ये 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 92। अब यहाँ से हमारे पास अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आएगा हमारे पास कितना था, ये 50.71, तो हमारे पास 80 डिवाइड करेंगे हमारे पास ये 78, ये ऊपर जो नंबर्स आ जाएगा वो आएगा 52.01, मतलब 52 ही मान सकते हैं। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 32.06 इंटू 100, ये आ जाएगा हमारे पास 34.84। तो अगर हम लोग डिवाइड करें 34.84 से, तो ये हमारे पास लगभग आ जाएगा 1.5 के अप्रॉक्स। 1.5 नहीं आएगा, 1.49 आएगा, तो इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 1.5 हमारे पास। अब देखिए, ये हमारे पास मोल्स ऑफ ये क्या था, मोल फ्रैक्शंस वाई में जब लिखे थे वेपर फेज में, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन था, तो मोल फ्रैक्शंस में भी ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, मोल्स ऑफ बेंजीन बाय मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स वेपर फेज डिवाइड बाय ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ टॉल्यूइन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बस ये हमारे पास क्या होगा वेपर फेज में, तो टोटल नंबर वो टोटल नंबर कैंसिल, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा मोल्स ऑफ बेंजीन बाय मोल्स ऑफ टॉल्यूइन। बस ये किस में होगा, वेपर फेज में। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ बेंजीन बाय मोल्स ऑफ टॉल्यूइन उसी के बराबर आया था, तो ये हमारे पास लगभग अप्रॉक्स जो आ रहा है वो 1.5 आ रहा है। तो नीचे कितना है हमारे पास 1। तो अगर हमारे पास अगर मोल फ्रैक्शंस हमारे पास निकालना था बेंजीन का, वो लिख सकते हैं मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टॉल्यूइन। देखो, बेंजीन वाला ऊपर टॉल्यूइन का नीचे, तो बेंजीन का 1.5 मानेंगे, हमारे पास
नीचे टॉल्यूइन का बेंजीन का 1.5, टॉल्यूइन का 1, तो ये 1.5 डिवाइड बाय हमारे पास 2.5 आ जाएगा। तो 1.5 को डिवाइड करेंगे 2.5 से, तो ये लगभग आ जाएगा, ये एग्जैक्ट आ जाएगा 0.6। और यहाँ से टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे तो ये 1 माइनस 0.6 कर सकते हैं कि टोटल मोल्स फ्रैक्शन कितना होता है 1, तो हमारे पास सब्सट्राइक करेंगे तो ये 0.4। तो बेंजीन का निकालना था तो आंसर आ जाएगा 0.6।